How to get a job in car showroom? Do you have also this question in your mind? I mean, आप लोग सोचते रहते हैं कि कार शोरूम में मुझे कैसे जॉब मिलेगी। अक्सर आप लोग जब रोड क्रॉस करते होंगे, क्योंकि बेसिकली जो कार शोरूम होती है वो रोड के साइड में ही होती है। तो आप लोगों को कभी ऐसा ख्याल आया है कि कार शोरूम में अगर मैं जॉब करना चाहूँ तो कैसे जॉब कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ? देन इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ कार शोरूम में जॉब लेने के लिए क्या करना पड़ता है और कौन कौन सी जरूरतें होती हैं जिसे अगर हम फुलफिल करेंगे तो हमें कार शोरूम में जॉब मिलेगी। हे गाइस, मैं हूँ माधुरी अंशी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक सीरीज जिसमें मैं बताऊंगी कि कार शोरूम में कैसे जॉब लिया जाता है, कार शोरूम में कौन से जॉब के लिए क्या क्या काम होते हैं और आप किस बेसिस पे उसमें जॉब ले सकते हैं। मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अगर आपको जॉब लेना है तो उसकी पूरी डिटेलिंग आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कार शोरूम में जॉब लेने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि कार शोरूम बेसिकली वैसी शोरूम होती है जिसमें कार को बेचा जाता है। इसे बेसिकली डीलरशिप बोला जाता है। ठीक है, डीलरशिप में क्या होता है, ये कई तरह तरीके की होती है। डीलरशिप में आपको कार बिकती भी है और सर्विस सेंटर भी होते हैं जहाँ पे अगर मतलब कार की सर्विसिंग भी होती है और रिपेयरिंग भी होती है, एक्सीडेंटल कार की रिपेयरिंग भी होती है। मतलब इस ये सारी चीजें, मतलब कार बिकती भी है और फिर सर्विस सेंटर में उसका काम भी होता है। तो ये हो गया आपको कार डीलरशिप। शोरूम बेसिकली बोला जाता है जहां पे सिर्फ कार बिकती है। तो वहां पे मतलब अगर मैं बेसिकली बताऊं तो जो डीलरशिप होता है वो टू डिपार्टमेंट्स में बता होता है। एक सेल्स, सर्विस बेसिकली। ठीक है, सर्विस में भी और सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि कार शोरूम में बेसिकली जॉब लेने के लिए किसी भी पोस्ट के लिए, देखिए और सारे पोस्ट के लिए तो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि कार शोरूम में जॉब लेने के लिए एक ऑफ मतलब परफेक्ट जॉब लेने के लिए जो कॉमन क्वालिटी होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, तो वो की पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले, अगर आप कार कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए। सबसे बड़ी मतलब एक कह सकते हैं कि ये आपकी किसी भी मतलब कार कंपनी में अगर आप जॉब लेना चाहें तो कम्युनिकेशन स्किल ही आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा सुंदर होना चाहिए। पर्सनालिटी मीन्स कि आपका जो वे ऑफ मतलब सेंस ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, योर बॉडी पोस्चर, गेस्चर, ये सभी चीजें सही होनी चाहिए। वेल ग्रूम्ड आपकी जो भी कपड़े होने चाहिए वो फॉर्मल वे में होने चाहिए। उसके बाद कॉन्फिडेंट, आपकी कॉन्फिडेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जब किसी कस्टमर से बात करें तो एक होता है ना कि हेजिटेशन ना हो या फिर आप अपनी बात उसे समझा पाए। तो सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। फिर आती है जॉब रोल स्किल। आप जिस भी जॉब के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, आपका जो भी जॉब रोल है, कार से कंपनी में कई तरह की जॉब रोल होती है। सेल्स में हो गया, सेल्समैन का काम हो गया, रिसेप्शनिस्ट का काम हो गया, उसके बाद सीआरडी का काम हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, फिर मतलब बहुत सारे होते हैं। इसको लेकर के भी अलग अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो जो भी आपका जॉब रोल स्किल है वो आपको आना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल, फिर चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए काम कर रहे हो, आपको एक बेसिक कंप्यूटर स्किल होने चाहिए कि फाइल मतलब एक्सेल सीट में डाटा को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स वैसे कैसे बनाते हैं। एक इंग्लिश राइटिंग हो गया, तो इंग्लिश राइटिंग में आपको एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए। किसी भी कस्टमर को आप अगर मेल करते हैं, मतलब कस्टमर को मेल करते हैं, अदरवाइज बेसिकली एप्लीकेशन लिखना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज आपको करना होगा तो उसमें आपको मैसेज वगैरह भेजने होंगे, तो बेसिकली जो कोड लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश राइटिंग ही होती है, तो वो आपको आना चाहिए। और मेन थिंग एक ये है कि आपका बिहेवियर जो होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होती है, कस्टमर्स की डिमांड्स जो होती हैं वो कह सकते हैं कि अनजेन्युइन डिमांड होती है जिसे हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन को भी आपको अच्छे से हैंडल करने के लिए पोलाइट बिहेवियर आपका होना चाहिए। कभी कभी सामने वाला होता है ना कि सामने वाला मतलब वो उसका डिमांड जो है वो जेन्युइन नहीं है, तो उस वे में क्या होता है, अगर आपका बिहेवियर पोलाइट नहीं है तो फिर आप रूड हो जाते हैं, देन उस समय स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसके लिए आपका बिहेवियर जो होना चाहिए वो पोलाइट होना चाहिए। तो ये की पॉइंट्स हैं। और बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर इतने सारे क्वालिटी आप में है तो आप कार कंपनी में जॉब ले सकते हैं। ये एक मतलब बेटर जो है, मतलब
की पॉइंट्स हैं जिसको आप अगर कंसीडर करते हैं अपने अंदर, तो आप एक कार कंपनी में वैकेंसी अगर होती है तो फिर आप जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अगर आपके पास इतने सारे स्किल्स हैं तो फिर आप कार कंपनी में जॉब लेने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो